नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी सेलिब्रिटी सीरीज में ऋतिक रोशन फिल्म स्टार उसकी कुंडली का विश्लेषण आपके सामने करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ऋतिक रोशन की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए मैंने इसे क्यों चुना है। लाल किताब के हिसाब से जो लाल किताब के विद्यार्थी हैं वो आज के मेरे वीडियो को अवश्य देखें, या जो जिज्ञासु हैं वो देखें कि लाल किताब की सटीकता कितनी है भविष्यवाणी में, जैसे ऋतिक की कुंडली से आपको पता चलेगा। ये सन 2014 की बात है। मैं बॉम्बे में था, किसी प्रोडक्शन हाउस वालों के घर में था। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे का। तो उनकी एक लड़की है, वो भी बहुत अच्छी स्कॉलर है ज्योतिषी की। तो हम वहाँ बैठे थे, तो वहाँ खबर आई कि ये ऋतिक रोशन और सुजैन का डाइवोर्स फाइल हो गया, डाइवोर्स के लिए फाइल किया उन्होंने अपना केस। तो हम तो बैठे थे, लड़की भी वो जो ज्योतिषी है, तो उसने कहा अशोक जी ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा भाई उसकी कुंडली बता, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने वहाँ किसी को फ़ोन करके उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, 10 जनवरी 1974, और टाइम लिया। तो जो कुंडली बनाई उन्होंने वो तुला लग्न की कुंडली बनती थी। तुला लग्न में सूर्य बुध राहु तीसरे में। जब मैंने सूर्य बुध राहु तीसरे में देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो इसका तो जो डाइवोर्स है एक बार तो जरूर होने ही होना था, और हो सकता है कि इसकी जो बहन हो उसकी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ है कि सूर्य बुध राहु तीसरे हो तो आदमी का अपना भी गृहस्थ जीवन और उसकी बहन का भी गृहस्थ जीवन, दोनों का गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब रहता है। ये बड़ी सटीक है। ये मैंने अपने अनुभव में हज़ारों कुंडलियों में देखा है। मेरे एक दो मित्र थे जिन्होंने अपनी शादी बच्चियों की, और मैंने बताया था कि लड़के के सूर्य बुध राहु है, ये चलेगी नहीं, या ज़रा देखभाल के करो या कोई उपाय करके करो। वैसे जब जब जो होना होता होके ही रहता है। तो ऐसे ये मेरा अपना अनुभव भी है, और किताब में बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है सूर्य बुध राहु तीसरे, अपना और अपनी बहन के दोनों का गृहस्थ खराब। चलो खैर, वो मैंने देखा तो फिर हमने कुंडली बनाई। तो मैंने कहा चलो आज वहाँ पे बैठ के इसकी कुंडली पर चर्चा करने लग गए। तो इसका जो ऋतिक रोशन का जन्म था वो 10 जनवरी 1974 बॉम्बे में हुआ था। इसकी कुंडली में तुला लग्न की जो हमने वहाँ पे कुंडली बनवाई थी, जो टाइम मिला उनको, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जो वाकिफ लोग थे, उसके हिसाब से तुला लग्न, और तीसरे घर में सूर्य बुध राहु, चौथे में बृहस्पति शुक्र, सातवें में मंगल अपने घर का यानी कि मेष राशि का, और 9वें घर में शनि केतु, और 10वें घर में चंद्र। तो चंद्र कर्क राशि का अपने घर का, अपनी राशि में चंद्र जो कि 10वें घर में। तो चौथे घर में शुक्र हो और 10वें घर को देख रहा हो, 10वें घर में चंद्र है। ये दोनों आर्ट के ग्रह हैं, कला के ग्रह हैं दोनों ही। और वो इमोशनल होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, ऋतिक रोशन जल्दी समझता है चीज़ को। अपने भाव, जो व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति है अपने भावों की, वो बड़ी सटीक है। और शुक्र 10वें भाव को देख रहा है, तो इसका मतलब वो कला के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम भी बनाया। बृहस्पति चौथे में है, तो बृहस्पति चौथे में बड़ी संस्कारी फैमिली से व्यक्ति बिलोंग करता है। तो इसके जो दादा थे श्री रोशन लाल जी, तो वो बहुत मशहूर संगीतज्ञ थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनके बेटे, इनके पिता राकेश रोशन, वो भी बहुत अच्छे फिल्म स्टार रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिल्में भी बनानी शुरू की। आजकल वो सफलतम डायरेक्टर्स में उनकी गिनती होती है। उनकी सभी फिल्में, तकरीबन 90% फिल्में उनकी हिट गई हैं। तो और ऋतिक भी जो अपने पिताजी की फिल्मों में इसने काम किया, वो सारी हिट गई हैं। तो बृहस्पति चौथे में हो तो आदमी संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता है। बृहस्पति के साथ जहाँ शुक्र भी है, चौथे घर में शुक्र हो, तो लाल किताब कहती है कि शुक्र चौथे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, ऐसे आदमियों को को चरित्र की बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। नहीं तो चरित्र के कारण उनको सामाजिक दोष भी लगते हैं, समाज में बदनामी भी होती है, या शारीरिक व्याधियां भी होती हैं। तो शुक्र 4 और शुक्र 8 और शुक्र 12, ये लाल किताब में इनको अपने चरित्र की संभाल रखनी बहुत ज़रूरी बताई गई है। वो ऐसे ही इसके जो शुक्र 4 में है, तो शुक्र 4 में होने से इनके जो मल्टी रिलेशंस, जो इनकी गर्लफ्रेंड्स काफ़ी रहीं, या इनके बहुत औरतों से संबंध रहे, जो करीना कपूर, कंगना रानावत, और वो जो एक इन्होंने काइट्स फिल्म बनाई थी
वो बारबरा मोरी जो विदेशी एक्ट्रेस थी, उसके साथ भी इसके संबंध हुए, और उन्हीं संबंधों के कारण सुना है कि जो सुजैन इनकी पत्नी थी, उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल किया था। तो ये जो लाल किताब की सटीकता है, ये शुक्र से भी दिखाई देती है, और मंगल सप्तम में है। ये बड़े उत्साहवान हैं, अपनी राशि के हैं, उत्साहवान भी हैं, फिजिक भी इनका बढ़िया है, और अपने काम में पूरे जोश से जुट जाते हैं क्योंकि लगन को देख रहे हैं, और दूसरे घर का मालिक भी हैं मंगल, और अपने घर में होने से वाणी में बड़ा ओज है इनके। अब जो लाल किताब की और आपको एक बताता हूँ सटीकता, चंद्र इनका 10वें घर में और बृहस्पति 4 में है। चंद्र 10 और बृहस्पति 4 में हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। अगर उल्ट हो, अगर बृहस्पति 10 और चंद्र 4 हो तो ये बहुत बहुत ही खराब योग बन जाता है। ऐसे आदमी को कुछ भला करते हुए कैद तक की नौबत आ जाती है। मगर यहाँ पे उल्ट है, यहाँ चौथे बृहस्पति है और 10वें चंद्र है। ये बहुत भारी राजयोग है। तो इस राजयोग का तो इनको जन्म से, जब मैं अपने सुख सुविधाओं में वो पले ही हैं, और ये इनको जो प्रसिद्धि का कारण भी यही योग है। अब इनके जो 9वें घर में है शनि केतु की युति 9वें घर में इतनी बढ़िया बताई है। कोई भी कुंडली के राजयोग हो, कोई भी बड़े से बड़ा योग हो, सबसे ज़्यादा जो बढ़िया योग है वो शनि केतु का 9वें घर में होना है। 9वें घर में शनि केतु हो तो कहते हैं कि जो किताब में लिखा है, असर मुबारक उत्तम होता, भारी कबीला पाता हो, धन दौलत शाहाना उसका, माया सागर सुख लंबा हो, पूरी सदी उत्तम गिनते, पोता पड़पोता देखता हो, बाप बड़े हों सब फलते, माता बुरा ना करता हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो शनि केतु 9वें घर में होते हैं, इसका इतना असर मुबारक होता है कि एक तो कबीला बड़ा भारी होता है, बहन भाई माता पिता चाचा ताया सब इकट्ठे होते हैं, एक भारी कबीले। जैसे ये भी इनके चाचा राजेश रोशन है जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इनकी जॉइंट फैमिली है, यानी कि बड़ा अच्छा कबीला है इनका। और धन दौलत शाहाना हो, धन दौलत शाही धन दौलत, यानी कि राजाओं जैसा धन दौलत हो, और उसका जो माया का सुख सागर है वो लंबा हो, यानी कि जो पैसे को भोगने की आयु अवस्था है वो बड़ी लंबी होती है। और पूरी सदी उत्तम गिनते, यानी कि 100 साल तक ऐसा व्यक्ति सुख देखता है, और पोते पड़पोतों का सुख भी देखता है, और इसका बाप और इसकी माँ दोनों ही बहुत तरक्की करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इनके पिताजी राकेश रोशन ने इनके जन्म के बाद बहुत तरक्की की। इनकी माता पिंकी रोशन है, वो भी बड़ी अच्छी हैं, और बड़े अपने सुख सुविधाएं और स्वास्थ्य की सुविधाएं सब ले रही हैं वो। तो इस प्रकार जो लाल किताब की मैंने सटीकता देखी, तो ये इसकी ऋतिक रोशन की कुंडली में मैंने देखी, और इसलिए मैंने सोचा कि अगर लाल किताब के जो जिज्ञासु हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ऋतिक रोशन की कुंडली के माध्यम से मैं लाल किताब का जो वर्णन है, जो उनको आगे भी काम आएगा, तो उसके लिए मैंने ये इस कुंडली को चुना है। तो आगे के लिए भी ऋतिक रोशन का जो वक्त अच्छा है, और अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया मैं आपको वो बात भूल गया कि ऋतिक रोशन के तीसरे घर में बुध है। तीसरे घर में बुध हो तो कहते लाल किताब में इसे बहुत बुरा लिखा गया है। मगर कहते अगर बच्चा पैदा होने के बाद हकलाता हो, थोतलापन हो उसकी आवाज़ में, यानी कि तोतला बोलता हो या हकलाता हो, तो ये बुध उससे इतना बढ़िया हो जाता है कि उच्च के बुध से भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे पता चला था कि ये ऋतिक रोशन को थोड़ी सी हकलाने की तकलीफ थी, और वो स्पीच थेरेपी से ठीक हो गई थी। तो इनका हकलाना ही इनकी जो बुध को बहुत बढ़िया कर गया, और फैमिली सारी के लिए बुध बहुत ही अच्छा हो गया इनका। तो इनके लिए एक उपाय है, अपनी इनको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत के, क्योंकि सूर्य बुध राहु है, सूर्य से सेहत देखते हैं। सूर्य राहु के साथ जब भी होता है तीसरे भाव में, और क्योंकि शनि केतु 9वें भाव में है, तीसरा बुध 9वें घर में बैठे केतु को भी देखता है, तो इनको रीढ़ बैकबोन की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ऐसी, या नसों की तकलीफ, क्योंकि शनि के पास होती हैं, तो नसों की और ये बैकबोन की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बुध तीसरे घर में बैठा 9वें घर को देख रहा है। तो इनको बुध को ठीक करने के लिए या बुध को ठीक रखने के लिए फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए। फिटकरी पाउडर से अगर डेली थोड़ा सा अपने दांत साफ करें, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा चांदी की चेन में पहने, तो इनकी हेल्थ के लिए वो
बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल छोटे से सिंपल उपाय हैं, अगर मतलब ऐसा ये कर लेते या जिनकी कुंडली में ऐसा योग हो वो ये करे तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार मैंने आज लाल किताब से ऋतिक रोशन की कुंडली का विश्लेषण किया। आशा करता हूँ कि आप इसे पसंद भी करेंगे और जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभ भी उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।